Hello everyone. Now see rest of the part of the chapter number 6. We are on the page number 112 and now see the reporter is asking the question to Tanai. What would you say to a single mother who wants to try something different but is afraid to move? आप उन सिंगल मदर्स को क्या कहना चाहेंगी जो ट्राई करना चाहती हैं समथिंग न्यू बट अफ्रेड टू मूव, लेकिन वो कोई भी डिसीजन लेने से डरती हैं? तो नहीं, यू हैव टू टेक दैट लीप ऑफ फेथ कि आपको वो अपने आप में विश्वास रखना चाहिए. डोंट अलाउ योर करंट सिचुएशंस डिक्टेट योर फ्यूचर. जो आपकी करंट सिचुएशंस हैं उनको अलाउ मत करो कि वो आपके फ्यूचर को भी ओवर पावर कर लें. आई मस्ट से दैट एवरी वंस जर्नी मे नॉट बी एज माइन. मैं नहीं कह आई मस्ट से कि मैं ये ज़रूर कहूँगी कि जैसी मेरी जर्नी है नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि दूसरों की भी वैसी ही हो, क्योंकि हर एक की जर्नी डिफरेंट रहती है. एंड कंसिस्ट ऑफ अ बोल्ड मूव अक्रॉस द वर्ल्ड, और जिसमें शामिल था ये जो उसने बड़ा डिसीज़न लिया था. बट मैनी ऑफ अस हैव समथिंग इन लाइफ, लेकिन हम सब की लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा होता है दैट वी हेजिटेट टू मूव ऑन, कि हम मूव ऑन करने में हेजिटेट करते हैं. वी अलाउ सोसाइटी एंड आर सेल्फ डाउट टू डिक्टेट वट सिंगल मॉम्स शुड एंड शुडेंट बी एबल टू डू. कहते हैं कि वी अलाउ सोसाइटी, हम सोसाइटी को अलाउ करते हैं, एंड आर सेल्फ डाउट, जो हमारे डाउट्स होते हैं, टू डिक्टेट दैट सिंगल मूव्स, ये डिक्टेट करने के लिए कि जो सिंगल्स मूव्स मोम होती हैं शुड और शुडेंट बी एबल टू डू, कि उनको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए. यू हैव टू रिलीज़ योर सेल्फ फ्रॉम दैट माइंड सेट. आपको अपने आप को उस माइंड सेट से रिलीज़ करना पड़ेगा. वी ऑलवेज टेल आवर चिल्ड्रन, हम हमेशा अपने बच्चों को कहते हैं यू कैन डू एनी थिंग, कि आप कुछ भी कर सकते हो. यू पुट योर माइंड टू बट येट वी फेल टू टेक ही टू आवर ओन पेरेंटल एडवाइस. वो कहते हैं हम अपने बच्चे को तो ये इस तरह से कहते हैं यू कैन डू एनी थिंग, कि तुम कुछ भी कर सकते हो. यू पुट योर माइंड टू बट येट वी फेल टू टेक हीड टू आवर ओन पेरेंटल एडवाइस. बट जब ये बात हम अपने ऊपर लागू करते हैं तो हम इन चीज़ों में अटेंशन पे करने में फ़ेल हो जाते हैं, और हम अपने जो पेरेंटल एडवाइस है हम उनसे भी तो ले सकते हैं. हमारे पेरेंट्स भी तो हमें यही एडवाइस करेंगे कि आप कुछ भी कर सकते हो. सो सेम इज़ डिस्क्राइब्ड हियर. फॉर मी मूविंग टू द UAE वॉज नेवर एवर ऑन माई रडार. कहते हैं कि मेरे लिए UAE जाना कभी भी मेरे रडार पे नहीं था. आई एम सो हैप्पी आई पुश्ड थ्रू माई फियर्स एंड डाउट्स, कि मैंने अपने जो डाउट्स और फियर्स थे उन पर जीत हासिल की. ओनली अ फ्यू ईयर्स प्रायर टू माई मूव, कि कुछ ही साल पहले, जब मेरे मूव से पहले, आई वॉज एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट विद अ फुल कोर्स लोड. मैं एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट थी, उसके ऊपर पूरा कोर्स लोड था. वर्किंग फुल टाइम वो काम कर रही थी विद 3 चिल्ड्रन, 3 बच्चों के साथ. आई वॉज ऑल्सो अ रेसिपिएंट ऑफ every governmental assistant program that was offered to the working class, using each as a stepping stone to eventually have better. वो कहती है कि मैं आई वॉज अ रेसिपिएंट ऑफ एवरी गवर्नमेंटल असिस्टेंट, कि जो गवर्नमेंट की तरफ से हेल्प मिलती थी मुझे भी वो मिलती थी, दैट वॉज ऑफर टू द वर्किंग क्लास, जो वर्किंग क्लास को ऑफर की जाती थी, यूजिंग ईच एज अ स्टेपिंग स्टोन टू इवेंचुअली हैव बेटर, और उसका मैंने यूज़ किया अपना मतलब बेटर फ्यूचर करने के लिए. आई वॉज स्ट्रगलिंग लिविंग पे चेक टू पे चेक. मैं स्ट्रगल कर रही थी. पे चेक टू पे चेक. पे चेक टू पे चेक क्या होता है बेटा, कि मतलब आपकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं होती. आपका जैसे मान लो आप जॉब कर रहे हो, साथ के साथ आपके जो सैलरी आप गेट कर रहे हो, आपके वो जो नेक्स्ट मंथ है उसमें वो सारी खर्च हो जाती है. फिर नेक्स्ट मंथ के लिए आपको पहले से ही चिंता रहती है, लाइक दैट, कि वो उस चीज़ के लिए स्ट्रगल कर रही थी. उसके पास कोई ज़्यादा सेविंग्स नहीं थी कि वो ईज़िली अपने मतलब उसको कोई टेंशन नहीं थी अगर मेरे पास जॉब नहीं होगी तो मैं ईज़िली अपने घर का खर्चा चला पाऊँगी. इट मीन्स शी वॉज स्ट्रगलिंग. रोबिंग पीटर टू पे पोल. रोबिंग पीटर टू पे पोल मीन्स एक का उधार चुकाने के लिए दूसरे से उधार लेना, लाइक दैट. एज माई एल्डर्स वुड से, जैसे कि मेरे बड़े कहा करते थे. इफ़ आई हैडेंट टेकन अ चांस, अगर मैंने चांस नहीं लिया होता, आई वुड स्टिल बी इन द रैट रेस, अभी भी मैं उसी रैट रेस में होती. बट आई एम ग्लैड,
लेकिन मैं खुश हूँ। बट आई एम ग्लैड आई डिड, कि मैंने ऐसा किया। डूइंग सो हैज़ अलाउड मी एंड माई चिल्ड्रन टू सी द वर्ल्ड, कि ऐसा करने से मुझे और मेरे बच्चों को संसार देखने का मौका मिला। मीट ग्रेट फैमिली, फ्रेंड्स हु आर नाउ फैमिली फॉर एवर एंड लिव इन अ प्लेस ऑफ पीस एंड हैप्पीनेस। वो कहते हैं कि आप एक ग्रेट फैमिली से मिल सकते हो, फ्रेंड्स हु आर नाउ फैमिली फॉर एवर एंड लिव इन अ प्लेस ऑफ पीस एंड हैप्पीनेस, और ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पर पीस और हैप्पीनेस है। आई विल नेवर फॉरगेट द डे आई रियलाइज्ड आई फाउंड अ प्लेस ऑफ पीस। मैं उस दिन को कभी नहीं भूलूंगी जब मैंने रियलाइज़ किया कि मुझे एक प्लेस मिल गया है जहाँ पर शांति है। अबाउट 3 months into our move आई स्टूड ऑन द बालकनी, कि अबाउट 3 months जब उसके वहाँ से मूव किए हो गए थे, वो बालकनी पे खड़ी थी ऑफ आर 21st फ्लोर कॉन्डो ओवर लुकिंग द ब्यूटीफुल ब्लू सी। कॉन्डो होता है अपार्टमेंट, ठीक है। तो वो अपने अपार्टमेंट में खड़ी हुई थी बालकनी में, और जो वहाँ से वो ब्यूटीफुल सी को देख सकती थी। एट द मोमेंट, उसी मोमेंट पे आई फेल्ट सच अ वेट इमीडिएटली रिमूव इट्स सेल्फ फ्रॉम मी, कि एक बड़ा सा बोझ मेरे मन से उतर गया हो। इन दैट टाइम, उस टाइम पे आई न्यू आई हैड फाउंड पीस, मुझे पता था कि मुझे शांति मिल गई है। मोस्ट वुड हैव सीन माई सिचुएशन एट दैट मोमेंट, मोस्ट ऑफ की उस सिचुएशन में मुझे देख सके थे। मोस्ट would have seen my situation at that moment as a recipe for an extreme mental breakdown। जो डाइवर्स होता है बेटा, दैट कोज एक्सट्रीम मेंटल ब्रेकडाउन, तो उस टाइम की वो बात करती है कि जिसने मुझे उस सिचुएशन में देखा था ब्रेकडाउन में, वो इस चीज़ को ईजिली अंडरस्टैंड कर सकते थे। अ सिंगल मदर ऑफ 3 एलिमेंट्री, कि एक सिंगल मदर और 3 एलिमेंट्री एज चिल्ड्रन, मतलब अभी वो 11 साल से भी कम उम्र के थे, तो उनकी माँ। अ सर्वाइवर ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस, एक सर्वाइवर थी डोमेस्टिक वायलेंस से। अ रिसेंट डाइवर्स थी, और जिसका अभी अभी डाइवोर्स हुआ है। एंड अ न्यू एक्सपार्ट, एक्सपार्ट होता है कि आप जब दूसरी कंट्री में रहने के लिए चले जाते हो। लिविंग इन अ फॉरेन कंट्री, जो दूसरी कंट्री में रह रही हो। विद नो लोकल सपोर्ट, जिसको कोई भी लोकल सपोर्ट नहीं था। इन प्लेस, उस प्लेस पर। इन द मिडेस्ट ऑफ द स्ट्रोम के बीच में। आई रिफ्यूज़ टू लेट एनी दैटर मी, मैंने रिफ्यूज़ कर दिया कि ये जो सारी कंडीशंस थी ये मुझे रोक नहीं पाई। आई रियलाइज दैट इन ऑर्डर फॉर माई ग्रास टू गेट ग्रीनर, आई रियलाइज्ड दैट इन ऑर्डर फॉर माई ग्रास टू गेट ग्रीनर, कि मुझे अपनी लाइफ को फिर से सही तरीके से चलाने के लिए ये डिसीज़न लेना है। आई हैड टू इंड्योर अ स्ट्रोम, मुझे इस स्ट्रोम को सहना था। इंड्योर होता है सहन करना। येस आई मिस माई फैमिली, हाँ मैं अपनी फैमिली को मिस करती हूँ। एंड येस देयर आर टाइम्स आई गेट होम सिक, समटाइम्स ऐसा भी होता है कि मैं होम सिक हो जाती हूँ। एंड आई वंडर वैन बोस माई हस्बैंड विल अराइव टू कंटिन्यू ऑन दिस जर्नी। और वो कहती है कि मैं मतलब वहाँ पे अज्यूम कर रही है कि जब मेरा पति बोस यहाँ पर आएगा हमारे साथ अपनी लाइफ बिताने के लिए, विद मी एज अ डायनेमिक पेरेंटिंग ड्यू, कि वो जैसे वो सिंगल मदर है, फिर वो दोनों इकट्ठे होकर अपने बच्चों की देखभाल करेंगे। बट आई गारंटी यू दैट आई वुडेंट चेंज एनी पार्ट ऑफ दिस जर्नी फॉर द वर्ल्ड। कहती है लेकिन मैं आपको गारंटी देती हूँ कि दुनिया के लिए मैं अपनी जो लाइफ जर्नी है उसका कोई पार्ट चेंज नहीं करूँगी। फ्रॉम मी टू यू आई से जंप, और वो यहाँ पे क्योंकि उसने क्वेश्चन ऐसा पूछा था कि आप दूसरी मम्मीज़ को क्या, ऐसी लेडीज़ को क्या मतलब शिक्षा देना चाहेंगे या उनके बारे में क्या कहना चाहेंगी, तो उनके लिए कह रही है फ्रॉम मी टू यू। और मैं आप लोगों को भी यही कहती हूँ, आई से जंप, कि कूद जाओ, मतलब डिसीजन लो। यू मे जस्ट स्प्रेड विंग्स यू नेवर न्यू यू हैड एंड सोर। वो कहती है कि यू मे जस्ट स्प्रेड विंग्स, कि अपने पंख फैलाओ। यू नेवर न्यू, जिसका आपको पता है कि आपके पास नहीं है, मतलब नॉर्मली आपको नहीं पता होता कि हम ऐसा कर सकते हैं। यू डोंट बिलीव इन योर कैपेसिटी कैपेबिलिटीज़। यू हैड एंड सोर, कि आपके पास भी डिसीज़न लेने की क्षमता है, पावर है, कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है। तो आप अपना डिसीज़न लो और
उस जंग को जीत जाओ. This is all about this chapter. I hope this is clear, and you will get the question answers in between question answers of this chapter that you have already covered, I think. Now you will get read and reflect part 1 to 8 question. Write and learn these questions very carefully. Thank you. Have a nice day.